प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। जिंदाबाद विपिन त्यागी, 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 जिंदाबाद विपिन त्यागी। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चुनाव का बिगुल बज चुका है, लिस्ट जारी हो गई है। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे, रोजाना खबर की सूची में जो कयास लगाए जा रहे थे, करीब करीब 80% तो उम्मीदवार वही रहे, लेकिन जहां पर उम्मीदवार बदले हैं वहां पर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों को तरजीह नहीं दिया गया है। वार्ड 53 में भी बगावत के सुर हैं, जहां पर संजीव कुंडीर की पत्नी को चुनाव लड़ने का पूरा ऐलान कर दिया गया है और वहां पे जनसभा भी हुई है, सभा भी हुई है। उसको भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में अभी हम बैठे हैं वार्ड नंबर 18 में, जहां पर सराय काजी के नाम से यह वार्ड है और यहां पर दिग्गज भाजपा नेता, जी हां, 25 वर्षों से जिस तन मन धन से भाजपा को सींच रहे थे, जब टिकट का नंबर आया, जब चुनाव लड़ने की बारी आई, तो यहां पर बसपा से एक उम्मीदवार, बसपा के नेता रहे या पिछले पार्षद में बसपा के पार्षद रहे हैं, उनको टिकट दे दिया गया। पूरा मामला क्या है? चुनाव लड़ने का विपिन त्यागी जी ऐलान कर चुके हैं। सत्य प्रकाश अग्रवाल के प्रतिनिधि भी रहे हैं, किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तमाम चीजों को लेकर 25 साल एक लंबा सफर होता है। आखिर वजह क्या रही जो कल ये चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और विरोध का झंडा उठा लिया है पार्टी में रहते हुए। नमस्कार सर, कैसे आप? बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे जिसको प्रत्याशी बनाया गया, क्या वो पहले बसपा के प्रत्याशी पार्षद यहाँ से? हाँ, पिछली योजना में वो बसपा से पार्षद हुए थे रविंद्र जी। इस समय भी बसपा से उन्होंने टिकट मांगा था, बसपा से उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा से टिकट लिया। इस पर विशेष मेहरबानी हमारे माननीय मंत्री जी की रही है। उन्हीं से नाराज होकर सारे कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त परिसीमन के बाद सामान्य सीट आई है। सामान्य वर्ग को न देकर अनुसूचित जाति के वर्ग को टिकट दिया गया है। सामान्य केवल पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, नेता नहीं बन पाएंगे, ऐसा पार्टी का निर्णय हुआ है, तो उस निर्णय को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आरक्षण होता है इसलिए है सामान्य की जगह सामान्य लड़ा जाए और जहां आरक्षण है वहां आरक्षण के हिसाब से लड़ाया जाए। बिल्कुल, जब आरक्षण की बात आती, कई बार मैं मोहनपुरी जो जनरल के लिए रिजर्व है, जनरल सामान्य के लिए वहां पे उत्तम सैनी को टिकट दिया गया है जो ओबीसी कोटे में है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार कई सीटों पर बात चल रही थी, लेकिन कई सीटों पर बात नहीं हुई। यहां भी जब बसपा के रिजर्व अनुसूचित जाति के वो पार्षद रह चुके हैं बसपा से, तो फिर क्या वजह है कि जब सामान्य के लिए आया, जब सामान्य का इंतजार लोग करते हैं, वहां पर फिर रिजर्वेशन को टिकट शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के उसी पार्षद को टिकट दे दिया गया जो बसपा से पिछली बार पार्षद रह चुका है। ऐसा क्यों हुआ? पार्टी में हमने सभी लोगों से बात करी है, माननीय सांसद जी से भी बात की है, माननीय मानवाध्यक्ष जी से बात की है। सभी ने ये कहा है, माननीय मंत्री जी से बात करें, मंत्री जी का स्विच ऑफ है। हम भी उनसे बात करना चाह रहे थे कि ऐसा क्या वजह रही कि सामान्य की जगह सामान्य नहीं रहा गया। जो 25 साल के या 20 साल के कार्यकर्ता हैं, हम 3 लोग यहाँ टिकट मांग रहे थे, जिसे भी टिकट मिल जाता सामान्य वर्ग से, हम तन मन धन से उसे जलाते, लेकिन बसपा से आए कैंडिडेट को माननीय मंत्री जी द्वारा टिकट दे दिया गया है, वो सहन नहीं होगा। नगर निगम में परिसीमन इसीलिए किया जाता है कि हर चेहरे को, हर जाति को, हर व्यक्ति को तरजीह मिले। जब सामान्य में आप रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को ही लड़ाना था, तो सामान्य करने की जरूरत क्या थी? परिसीमन करने की जरूरत क्या थी? सबको लड़ाओ, जो जहां से अच्छा कैंडिडेट मजबूत लगे उसको लड़ा दो, जाति का समीकरण खत्म कर दो। मोहनपुरी में भी जनरल के लिए सीट रिजर्व है, वहां ओबीसी के लिए लड़ा दिए क्योंकि ऊपर से कैंडिडेट आ गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कब तक चलेगा? कार्यकर्ता है, उम्र के दहलीज पे आ जाते हैं, 50-55 के हो जाते हैं, वो कब तक एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? और जब सम्मान आने के वाहट से वो खुश होते हैं कि पिछली बार अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन था, इस बार सामान्य के लिए होगा। खैर, सवाल यह है कि आपने मोर्चा संभाल लिया है, कल निर्दलीय पर्चा भरेंगे? बिल्कुल पक्का भरेंगे।
माननीय सांसद जी से भी मैंने बोल दिया है कि इसमें अगर कल सुबह तक कुछ नहीं हुआ तो हम पर्चा भरेंगे, बिल्कुल पक्का चुनाव लड़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं का निर्णय ये हुआ है कि हम चुनाव लड़ेंगे। सामान्य सीट पर आरक्षण को लाना कहां तक जायज है? बड़ा सवाल यह है कि जब रोजाना खबर मेरठ की धड़कन जब आवाज उठाता है तो कई जगहों से फोन कॉल्स आने लगते हैं कि भाई साहब धीरे से हाथ रखिएगा। बड़ा सवाल यह है कि आप हाथ रखने की नौबत ही क्यों लाते हैं? इसीलिए हम कहते हैं मेरठ की धड़कन हमसे कुछ भी अछूता नहीं है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को अनुसूचित जाति की सीट पर लड़ाया जाए तो बेहतर है। फिर ओबीसी, अनुसूचित जाति, फिर पिछड़ा, इसी चक्कर में तो नगर निगम का चुनाव 6 महीने टल गया। ये चुनाव नवंबर में हो जाने चाहिए थे। जब ओबीसी का आरक्षण का मामला फंसा पेंच, फिर तमाम चीजों को लेकर परिसीमन का फंसा, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तमाम चीजें हुई, तो फिर जरूरत क्या थी परिसीमन कराने की, जरूरत क्या थी फिर आरक्षण करने की, जब सामान्य पे ओबीसी रिजर्वेशन को ही लाना है। सामान्य कार्यकर्ता कहां जाए? उम्मीद की एक घड़ी होती है जब आप पार्टी के वफादार सिपाही होते हैं तो इस उम्मीद में होते हैं कि आप आने वाले वक्त में आप चुनाव लड़ेंगे जब सीट का परिसीमन बदलेगा। विपिन त्यागी जी दिग्गज भाजपा के नेता हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि सत्यप्रकाश अग्रवाल जी के विधायक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। इनको कई सालों से मैं जानता हूं। तो क्या लगता है क्षेत्र की जनता आपके साथ है? क्या संदेश देना चाहते हैं? रोजाना खबर के घर घर में रोजाना खबर के लोग पाठक हैं ये जन जागृति बिहार में। क्षेत्र की जनता पूरी तरह हमारे साथ है, रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से लगातार कल पर्चा दाखिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति का उम्मीदवार यहां पे पहले बसपा बहुजन समाज पार्टी के रिजर्वेशन सीट पर वो पार्षद थे रविंद्र जी, अब सामान्य सीट पर भी भाजपा के पार्षद के उम्मीदवार हो गए। बड़ा सवाल क्या है कि लगातार जब बाहर वालों को ही तरजीह देना है तो पार्टी के वफादार सिपाहियों की बात, अनुशासित सिपाहियों की बात क्यों की जाती है? विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।